सभी को जय मसीह की। मेरा नाम विक्रम विश्वकर्मा है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विकी मसीह। तो मेरे प्यारे दोस्त और भाइयों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को आज चंगाई मिलने वाली है। आज हम एक वचन समझने वाले हैं बाइबल से, जिसमें लिखा है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर ने हमें इस वचन के माध्यम से क्या समझाया, क्या बताना चाहते हैं, आइए हम इस वचन को समझते हैं और अपने जीवन के अंधकार को दूर करते हैं। हमें जो बात बात पे डर लगता है, हम उस डर को भगाते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, बस इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यदि आपने पूरे विश्वास से इस वचन को सुना, अपने जीवन में उतारा और अंगीकार किया, इस वचन पर मनन किया, तो मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं कि आपके जीवन से सारी परेशानियां, सारा डर, सारी बीमारियां प्रभु यीशु मसीह के नाम में जलकर राख हो जाएगी, गायब हो जाएगी और आप अपने जीवन का आनंद लेने लगेंगे। परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति महसूस कराएगा, आपको अपने आशीष से भर देगा, आपको अपने सामर्थ्य से भर देगा और आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं होगी, परेशानियां नहीं होंगी। दोस्तों, हम लोग जानते हैं आज की इस तनाव भरी दुनिया में अधिकतर लोग परेशान हैं। कोई दुख से परेशान है, तो कोई पैसे से परेशान है, तो कोई अपने मानसिक रूप से परेशान है, कोई अपना आर्थिक स्थिति लेकर परेशान है। लेकिन इस परेशानी का कारण क्या है, उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। कोई समझ नहीं पा रहा है कि हमारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आ रही है, इसका कारण क्या हो सकता है, इसका निवारण क्या हो सकता है। तो मैं आप लोगों को आज बता दूं कि परमेश्वर आपको इस परेशानियों से बाहर निकालने के लिए इस धरती पर आया है। यदि आपको इस वचन पर मनन करने का मन है, तो आप पूरे विश्वास से मनन करिए। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आपके जीवन से सारी परेशानियां गायब हो जाएंगी। परमेश्वर सारी चिंताएं अपने सर पर लेता। परमेश्वर कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। तो परमेश्वर ने कहा है कि अपनी सारी चिंताएं, अपना सारा बोझ, अपनी सारी समस्या, अपनी सारा डर मुझ पर छोड़ो और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, आइए हम इस वचन को समझते हैं। यातायात 41 के 10 में लिखा हुआ है कि डर मत, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आमीन। दोस्तों, इस वचन को पढ़ने के बाद हमारे मन से डर दूर हो जा रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि परमेश्वर का हाथ हमारे सर पर है, परमेश्वर का आशीष हमारे शरीर पर, हमारे ऊपर है और हम परमेश्वर की उपस्थिति महसूस कर पा रहे हैं। परमेश्वर ने कहा, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। दोस्तों, आज के समय में लोग डरते हैं, लोग बहुत डरते हैं। इसलिए डरते हैं कि उन्हें बात बात पे डर सताती है। किसी को फ्यूचर का डर सताता है, तो किसी को नौकरी का डर सताता है, तो किसी को अपने आप का डर सताता है, तो किसी को अपने आर्थिक स्थिति का डर सताता है। कोई इस बात से डरता है कि मेरे पास घर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। कोई इस बात से डरता है कि मेरे पास नौकरी आएगी या नहीं आएगी। कोई इस बात से डरता है कि मेरा जीवन सुरक्षित है या नहीं है। कोई इस बात से डरता है कि मैं कब तक स्वस्थ रह सकता हूं। तो मैं आपको बताता हूं मेरे दोस्त कि परमेश्वर ने कहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर ने क्यों कहा है? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जो मेरे बच्चे हैं वो मेरे बिना नहीं रह सकते। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, कि तू मुझ पर भरोसा रख और डर बिल्कुल भी मत। मैं तेरे संग रहूंगा, चाहे तू दुख में रहे, तकलीफ में रहे, आर्थिक स्थिति खराब हो, तू किसी भी परिस्थिति में रहे, बुरे से बुरे परिस्थिति में रहे, तू मुझे पुकार पूरे विश्वास से, मैं तुझे उठाऊंगा। परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारी परिस्थिति कैसी भी हो, यदि तुमने मुझे पूरे मन और विश्वास से पुकारा है, तो मैं तुम्हें वहीं से उठा लूंगा।
दोस्तों, परमेश्वर ने इतना कहा है हमसे, यदि हम पुकारते हैं तो डर का सवाल ही नहीं होता है, डर तो खत्म ही हो जाता है, हमारे जीवन से डर निकल जाता है, हमें डरने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो वचन दिया और बाइबल में लिखी हुई एक एक बात, एक एक शब्द, एक एक बिंदु बहुत ही ताकतवर है, इसमें आशीष भरा हुआ। परमेश्वर कहता है कि जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वह कभी भी अकेला नहीं हो सकता, वह कभी भी किसी परीक्षा में नहीं होगा। परमेश्वर ने और कहा है कि इधर उधर मत देख, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर कहता है कि यदि तुम्हारी परिस्थिति विकट हो रही है, तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे गले पड़ी है, परेशानी लगी है, तो तुम इधर उधर मत देखो, इनको उनको मत देखो। कहने का मतलब है कि इधर उधर देखकर मदद मांगने की कोशिश मत करो। इस सेल्फिश दुनिया में कोई मदद करने नहीं आएगा, और तुम इधर उधर देखोगे तो लोग तुम पर खुद हंसेंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि इधर उधर मत देख, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, कि तू मुझ पे भरोसा करता है, तू मुझे पुकार, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तू इधर उधर देखने के बजाय मुझे बुला, मैं तेरे साथ आऊंगा और मैं तुझे उस कड़ी और विकट परिस्थिति से बाहर निकालूंगा। दोस्तों, परमेश्वर ने कहा है कि मत डर और मत देख इधर उधर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ने क्यों कहा है? क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में जानता है, हमारी एक एक रग के बारे में जानता है, एक एक सच्चाई के बारे में, हमारे एक एक मोमेंटम के बारे में जानता है। परमेश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है तो हमारी सारी जीवन लीला बनाकर भेजी है। परमेश्वर चाहता है कि हाँ, मैं इनको, अपने बच्चों को सुरक्षित रख पाऊं, और हम परमेश्वर पर यकीन ही नहीं करते, विश्वास ही नहीं करते। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पर पूरे दिल से और मन से, क्योंकि जब से मैंने परमेश्वर पर विश्वास करना शुरू किया है, तब से प्रभु मेरे जीवन में बहुत ही उचित कार्य कर रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है। तब से मैं कभी भी परेशानी में नहीं पड़ा, कभी भी परीक्षा में नहीं पड़ा। अगर मुझे लगता है कि मुझे कुछ सता रहा है, मेरे दिमाग में, मन में शैतान अपना जगह बना रहा है, तो मैं प्रभु को याद करता हूँ, मैं शैतान को डांट देता हूँ, हट, मेरी जिंदगी से बाहर हो जा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। तो मेरा सारा डर, मेरा सारा भय उसी क्षण खत्म हो जाता है और मैं स्वयं सुरक्षित महसूस करता हूँ। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। तो भाइयों बहनों, परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा। परमेश्वर का कहने का मतलब यह है कि यदि तुमने मेरे वचनों पर मनन किया, मेरे वचनों पर मनन करने के साथ साथ मेरी आज्ञाओं का पालन किया, तो मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। यदि हम परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं तो हमारा जीवन सार्थक होता है और हमारा रास्ता सुरक्षित होता है। कोई भी शैतान हमारे निकट आने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि ये परमेश्वर का दूत है, ये परमेश्वर का दास है, इसके पास जाना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर हर वक्त, हर पल हमारी सहायता करता है और हमारे साथ होता है। दोस्तों, ये वचन का लास्ट पॉइंट है। मैं आपको बता दूं परमेश्वर ने क्यों कहा कि मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुम्हें थामे रहूंगा। क्योंकि परमेश्वर, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जैसे हम पिता पर विश्वास करते हैं, तो हमारा विश्वास पिता पर अटल होता है कि हाँ, पिता हमारे जीवन में तकलीफ नहीं आने देगा। सेम तरीके से परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें अपने धर्म में दाहिने हाथ से थामे रखूंगा। तो हम पिता पर विश्वास करते हैं तो पिता हमें विश्वास दिलाता है कि हम तुम्हें किसी भी विकट परिस्थिति में नहीं आने देंगे। तुम्हारे जीवन में कोई भी विकट परिस्थिति आ रही है तो उस विकट परिस्थिति में आने से पहले मैं वहां स्वयं शामिल हो जाऊंगा, ताकि तुम पर वो परिस्थिति ना आने पाए। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से थामे रखूंगा। दोस्तों, परमेश्वर का कहने का मतलब यही है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं। कि आप लोग जानते हैं कि परमेश्वर कौन है। हम परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं तो हमारा जीवन सार्थक और आनंदमय हो जाता है। हम जीवन का आनंद ले पाते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हम सारी बातें प्रभु को बताते हैं। हम जैसे एक दोस्त दूसरे के साथ बात करते हैं, एक दोस्त के साथ बात करते हैं, अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, सेम उसी प्रकार से कि हम परमेश्वर से बात करें। परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है और उसका उत्तर देता है, हमारे जीवन को बदलता है।
इसलिए पिता कहता है कि मैं तुझे अपने धर्म दाहिने हाथ से थामे रखूंगा। दोस्तों आमीन। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आप इस प्रार्थना को ध्यान से सुनिए। परमेश्वर आपके जीवन में अलग से चमत्कार करेगा। है स्वर्गीय पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में आने से पहले मैं अपने सभी गुनाहों की माफी मांगता हूँ। प्रभु मुझसे जो भी गलती हुआ है प्रभु मुझे क्षमा करना है। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे यह बताने आया हूँ कि मैं आपसे पूरे विश्वास से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जो भी भाई और बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उनके कानों तक प्रभु यीशु की आवाज जा रही, आप उन्हें सुरक्षित रखे परमेश्वर, उन्हें अपने सामर्थ्य से भर दे प्रभु, अपने आशीष से भर दे प्रभु। उनके जीवन में कोई भी दुख हो, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, नजला, जुकाम, कैंसर, कोई जो भी समस्या है परमेश्वर, आप अपने सामर्थ्य से जलाकर राख कर दीजिए प्रभु, क्योंकि आज के इस तनाव भरी दुनिया में कोई नहीं चाहता कि मैं बीमार रहूं, परेशानी में रहूं, हॉस्पिटल में जाऊं, दवा खाऊं। हे प्रभु, सब आप पे भरोसा करते हैं तो आप सब कुछ सुरक्षित रखेंगे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि आप अपने बच्चों को कभी भी कोई तकलीफ या कष्ट नहीं होने देंगे। हे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज के इस अंधकार में हमें उजाले में लाइए परमेश्वर, और हमें इस अंधकार से बाहर निकालिए, हमारे जीवन को सुरक्षित करिए। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूँ परमेश्वर। मैं सारी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन। भाइयों बहनों, यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए परमेश्वर की पवित्र नाम में जय मसीह।